जिस देश में हाई कोर्ट जैसी बहुत ही जिम्मेदार पूर्ण जगह पर इस तरह की टिप्पणी किसी जज के द्वारा की जाती हो कि रेप के लिए खुद लड़की जिम्मेदार है, उसने अपनी मुसीबत खुद बुलाई, या फिर यह कहना कि स्तन दबाना और पैजामे का डोरी खोलना किसी लड़की के ये रेप की श्रेणी में नहीं आता है, और इस तरह की गैर जरूरी टिप्पणी करना, वो भी किसी आरोपी को जमानत देते वक्त, जरा सोचिए कि उस देश में न्याय को लेकर लोगों के मन में किस तरह की छवि बनेगी। और आज भास्कर की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये बात मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को जो 20 दिन पहले यानी कि 10 अप्रैल को माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को 20 दिन के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को 20 दिन में दूसरी बार खरी खोटी सुनाई है, चेतावनी दी है, आगाह किया है कि इस तरह के विवादित बयान से, इस तरह के विवादित टिप्पणी से बचे। अब पूरा मामला आपके स्क्रीन पर है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिन में दूसरी बार इलाहाबाद हाई कोर्ट को हिदायत दी कि उसे किसी भी केस में विवादित टिप्पणी करने से बचना चाहिए। हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल को रेप के आरोपी को जमानत देते वक्त कहा था कि पीड़ित लड़की ने खुद मुसीबत बुलाई, रेप के लिए वही जिम्मेदार है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट की 19 मार्च को की गई एक टिप्पणी स्तन दबाना और पायजामे की डोरी तोड़ना रेप की कोशिश नहीं मानी जा सकती पर सुनवाई कर रहा था। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की 10 अप्रैल को की गई टिप्पणी का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट जज को जमानत के बारे में फैसला केस से जुड़े फैक्ट के आधार पर करना चाहिए, पीड़ित लड़की के खिलाफ गैर जरूरी टिप्पणी से बचना चाहिए। और जस्टिस गवई ने एग्जैक्ट क्या कहा वो आप सुन लीजिए। केस में जमानत दी जा सकती है, लेकिन यह क्या बात हुई कि पीड़ित ने खुद ही मुसीबत बुलाई। जज को ऐसी टिप्पणी करते वक्त सतर्क रहना चाहिए। इस पर SG तुषार मेहता ने कहा कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखाई भी देना चाहिए। इस तरह के आदेश को आम आदमी किस नजरिए से देखेगा यह भी सोचना चाहिए। अब जरा सोचिए कि जो शुरुआत में, इस वीडियो की शुरुआत करते वक्त मैंने जो बात कही कि जिस देश में न्यायालय से इस तरह की टिप्पणी होगी, उस देश की न्याय व्यवस्था को लेकर उस देश के लोगों के बीच में किस तरह की छवि जाएगी, वो भी तब जब रेप जैसे अति संवेदनशील मामले हों। और क्या इस पे जज साहब के ऊपर थोड़ी बहुत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? क्योंकि यह एक तरह की जरूरत थी। मैं बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ये बात बोल रहा हूं, मैं माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए ये बात बोल रहा हूं। इस तरह की टिप्पणी क्या जायज थी? जायज थोड़ी एक्सेप्टेबल थी हमारे समाज के लिए? लड़की क्या कोई वस्तु है? मतलब उसका स्तन दबाना, डोरी तोड़ना ये रेप की श्रेणी में नहीं आएगा? ये दुस्साहस, इतना बड़ा दुस्साहस, ये तमाम सवाल मैं और मुझ सहित तमाम लोग सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं। क्या ये कोई छोटी मोटी टिप्पणी थी? क्या ये कोई छोटा मोटा मामला था? एक लड़की की अस्मिता के बारे में बात हो रही थी, एक बिटिया की सुरक्षा, एक नहीं तमाम हजारों लाखों करोड़ों बेटियों की सुरक्षा के बारे में बात हो रही थी। ऐसे वक्त में किसी सुप्रीम हाई कोर्ट के जज के द्वारा इस तरह की टिप्पणी क्या निंदनीय नहीं थी? क्या इस पे सिर्फ और सिर्फ सतर्क करना ही सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी, या फिर इस पे कोई एक्शन भी लेना चाहिए था? वेल, इस बारे में आप क्या सोच रहे हैं? आपकी क्या राय है? क्या हाई कोर्ट के जज साहब ने सही टिप्पणी किया था? हमें कमेंट बॉक्स टिप्पणी अनुभाग में जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।